हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलजबरा x+1 में एक्स पैटर्न। बड़ा मजा ही आ रहा होगा आपको पढ़ के। शुरू करते हैं 152 नंबर सवाल करें। यदि x-1/x बराबर 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका मान बताइए क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करें भाई साहब। अगला टाइप आ चुका है। इस टाइप के मैं आपको 6-7 सवाल करवाऊंगा, बहुत ही फेमस टाइप है, बनाएं। देखिए, सवाल में आपको x-1/x3 दिया है और आपसे ये चीज पूछी गई है। क्यों? क्यों? और क्या हटाओ। x-1/x3 है, तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। प्यारे भाई देखिए, प्रॉब्लम क्या है, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, हर एक से फर्क समझ में आ जाएगा। ध्यान से जब मैं नीचे देखता हूं भाई, ऊपर तो बड़ी चीज है, नीचे छोटी। यहां x की पावर 4 है, x की पावर कुछ नहीं है, x की पावर 0 है। तो पावर 4 को, और यहां x तो है नहीं, x की पावर 0 है, बैलेंस करना होगा। 4 और 0 के बीच में क्या आता है? 2। तो हम दोनों जगह x की पावर 2 बना लेते हैं। तो भैया हमको करना क्या होगा? ऊपर नीचे अंश में भी और हर में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। यही लॉजिक इन सवालों का है। लॉजिक क्लियर हुआ? क्या सोचना है आपको? लॉजिक ये सोचना है कि भाई यहां x की पावर 4 है, 3x की पावर 4 और ये +3। 3 का मतलब है x की कोई पावर नहीं, 0। तो पावर 4 और 0 के बीच में 2 आता है, तो सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, अंश में भी हर में भी। बात समाप्त, अब सॉल्व हो जाएगा। एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, 2x²। 3x³ को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, 3x। 13x² को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, 13। अब -3x को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, -3/x। +2 को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, 2/x²। अपॉन, नीचे से क्या हुआ बेटा? नीचे से 3 कॉमन आ गया। एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, x²। 1 को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, 1/x²। ये बन गया। क्लियर है? तो ऊपर नीचे आपको सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चे, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर x-1/x3 है तो ये क्या है? x² + 1/x²। अगर x-1/x3 है तो x² + 1/x² क्या आएगा? k² + 2 यानी कि 9 + 2 11। अब ये वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए। बेटा x² + 1/x² अगर 11 है तो 2x² + 2/x² कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 22 आ जाएगा। 11 दूनी 22 आप बोलोगे? हाँ जी सर। सवाल में x-1/x3 दिया है तो यहां से 3 कॉमन ले लेंगे। तो x-1/x कितना है? 3 3 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस ये कितना है मेरे दोस्तों? 13। ये 13 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। नीचे x² + 1/x² क्या? नीचे x² + 1/x² आपका 11 है, तो ऊपर क्या हो गया? 22 9 31 + 13 44। 22 9 31 जमा 13 44 से 44 हो गया। अब 11 से 44 काटेंगे तो 4 बार जाएगा, नीचे बचेगा 3। तो 4/3 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी जबरदस्त सवाल है, भयंकर लेवल का सवाल। बताएंगे एक और क्वेश्चन 153, बताओ। अगला सवाल, एक और सवाल ऐसा ही। यदि x+1/x 17 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 + 1/x² अपॉन x² - 3x + 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? यदि x+1/x 17 है तो इसका मान क्या होगा? हाँ जी, ऐसे सवाल मैंने क्या सिखाया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऊपर नीचे पावर को सेम बनाओ। यहां पावर 4 है, यहां 2 है। अब 4 और 2 के बीच में क्या आता है? 3। तो ऊपर नीचे सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x से डिवाइड करना होगा। हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं, अंश में भी हर में भी। कि पावर 4, x की पावर 4 को x से डिवाइड कर देंगे तो x³ हो जाएगा, प्लस
वन बाई एक्स से भाग देंगे, 1/x³ हो जाएगा। तो हमें यही सोचना है ऐसे सवालों में कि पावर को सेम बनाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अभी x² - 3x + 1, x² को भाग करेंगे x से, x आएगा माइनस, 3x को भाग देंगे x से, माइनस का 3 आएगा, प्लस 1 को भाग करेंगे x से, 1/x आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी नहीं। अब तो सवाल सॉल्व हो गया। भाई सवाल में x+1/x कितना दिया है? सवाल में x+1/x 17 दिया है। अगर x+1/x 17 है तो x³ + 1/x³ क्या आएगा? k³ - 3k, k कॉमन, k³ - 3k, k कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा k² - 3। और नीचे क्या बेटा? नीचे x+1/x 17 है। देखो ये x+1/x है 17, ये 17 है, और 17 में से 3 घटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 14 है। तो ये आ जाएगा 17 गुणा 17 का स्क्वायर, 289 में से 3 घटाएंगे 286, और बटे 14 हो गया। इससे कट गया 2 से, 2 से कट गया 143 बार, नीचे 2 से कटेगा 7 बार, तो नीचे तो 7 आएगा। जब नीचे 7 आएगा तो ये दोनों आंसर नहीं है। नीचे ऊपर क्या आएगा? 3 सत्ते 21, ऊपर यूनिट डिजिट 1 आएगा, 1, यानी कि ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन ए। खत्म। ठीक है, तो टाइप बहुत ही इजी है, वही कंसेप्ट फॉर्मूला लगना है, बस आपको यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना, पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्स की पावर 4 थी, नीचे एक्स की पावर 2 थी, तो 4 और 2 तो गलत है ना, सेम पावर कर लेते हैं, तो एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 बनाने के लिए एक्स से ऊपर नीचे भाग देना पड़ेगा। ठीक है जी, ऐसे ही एक और सवाल बताएं, सवाल नंबर 154 करो। आसान टाइप है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बनाएं। यदि x-1/x बराबर 5 है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x की पावर 6 + 3x³ - 1 अपॉन x की पावर 6 -8x³ - 1 की वैल्यू ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने, चार चार ऑप्शन है, सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या है? यहां x की पावर 6 है, यहां 3 है, तो भाई x की पावर 3 हटाना है, तो मैं यहां पर ऊपर नीचे अंश और हर में x³ से डिवाइड करना होगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में x की पावर 3 से डिवाइड करना होगा। इससे क्या हो जाएगा? x³ -1/x³ बन जाएगा। भाई x की पावर 6 को भाग देंगे x³ से, x³ हो जाएगा, प्लस 3x³ को भाग देंगे x³ से, 3 हो जाएगा, -1 को भाग देंगे x³ से, -1/x³ हो जाएगा, अपॉन x की पावर 6 को भाग देंगे x³ से, x³ हो जाएगा, -8 x³ को x³ से भाग देंगे, -8, -1 को x³ से भाग देंगे, -1/x³। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ये निकालना है x³ -1/x³, x³ -1/x³ निकालना है। सवाल में x -1/x 5 दिया है, तो हर कोई जानता है कि x³ -1/x³ क्या आएगा? k³ - 3k, k³ + 3k, 5 का क्यूब 125, 125 + 15 140 आ गया, तो x³ -1/x³ आ गया 140, 140 में 3 जोड़ेंगे तो 143। नीचे भी मेरे दोस्तों x³ -1/x³ आ गया 140, 140 में से 8 घटाएंगे 132। ये किससे कट रहा है बेटा? 11 से, 11 से 143 13 बार जाएगा, 11 से 132 12 बार जाएगा, तो 13/12 सवाल का आंसर है, जो कि पहला ऑप्शन है, 13/12। समझ में आ रहा है? अलग अलग रूपों में सवाल आता है मेरे प्यारे भाई, ये करके बताएं जरा। सवाल नंबर 155 करें। किसी ने देख ली भाई डंकी की फिल्म?
यदि रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स रूट 5 है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या है? नाउ टेल मी। यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है, तो गलत बात है। 4 और 2 के बीच में 3 आता है, सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे? एक्स से डिवाइड कर देंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब एक्स की पावर 4 को एक्स से भाग देंगे, एक्स क्यूब होगा, प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, 1 बाई एक्स क्यूब हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर को भाग देंगे, एक्स से एक्स हो जाएगा, 1 को एक्स से भाग देंगे, 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो अपन को ये निकालना है, इजी हो गया मेरे दोस्तों। अब सवाल में आपको दिया रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स 5, तो भाई रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो ही तो एक्स आएगा, आप इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करो तो भी बीच में प्लस ही आएगा। अगर एक्स माइनस 1 बाई एक्स के है तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर प्लस 2, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 7 आ गया। तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स आ गया मेरे दोस्तों 7, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब आएगा के क्यूब माइनस 3 के, तो 7 कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर माइनस 3, ये आ जाएगा ना मेरे दोस्तों। के क्यू माइनस 3 के में अगर के कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा के स्क्वायर माइनस 3, 7 से 7 कट जाएगा, तो 49 माइनस 3 46, यानी कि 46। 46 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, सभी बच्चे ओड़ ओड़ के आंसर बता रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। अगला सवाल बताएंगे जी, 156 नंबर प्रश्न, इज्जत के साथ आपको बताना है, करें। सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स की पावर 4 माइनस 27 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का मान क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने। हमने क्या सिखाया? हमने ये सिखाया है कि भाई यहां पे पावर 4 है, पावर 2 है, गड़बड़ है, 4 और 2 के बीच में 3 आता है, 3 बना लेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे? एक्स से डिवाइड करेंगे। जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का 27 बटे एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग देंगे, माइनस का 27 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को भाग देंगे एक्स से एक्स आएगा, 4x को x से भाग देंगे 4 माइनस 3 बाई एक्स, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। अब आप मुझे जवाब दो, आगे क्या होगा? सवाल में आपको ये दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है भाई, आपको ये निकालना है क्यूब, ये एक्स क्यूब है, माइनस 3 बटे एक्स का क्यूब है, तो इस पूरी इक्वेशन को एक्स से भाग दीजिए, एक्स माइनस का 3 बाई एक्स, अभी 4x को x से भाग देंगे, माइनस 4 उधर चला जाएगा 4, x माइनस 3 बटे एक्स 4 आ गया, ये जो x माइनस 3 बटे एक्स है मेरे दोस्तों कितना आ गया? 4 आ गया, x माइनस 3 बटे एक्स 4 है, तो नीचे हो गया 4 प्लस 4 8, नीचे 8 हो गया, ऊपर क्या आ गया मेरे दोस्तों? क्यू भी तो करना है, इसका क्यू भी तो करना है। अगर x माइनस 1 बाई एक्स के है तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू क्या आएगा? के क्यूब प्लस 3 के क्यूब, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 के। लेकिन ध्यान इस बात का रखेगा कि भाई यहां पे x में ये 3 भी आ रहा है, 3 से भी मल्टीप्लाई हो रही है, 3 भी आ रहा है, तो इस 3 से मल्टीप्लाई और होगी, गलती मत करो। तो 3 चौक 12 तिया 36, 64 प्लस 36 100, 100 को 8 से भाग दूंगा तो 12.5, 100 को 8 से भाग दूंगा तो 12.5, सवाल का आंसर है डी ऑप्शन है 12.5। जी एम डी भाई। फॉर्मूला बिल्कुल गलत मत करो, फॉर्मूला गलत करोगे तो भैया दुख होगा। एक और सवाल आपके सामने करके बताएंगे जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है सभी बच्चे। 157 करेंगे।
यदि 2x माइनस वन बाई एक्स बराबर 7 है, 2x माइनस वन बाई एक्स बराबर 7x इज नॉट इक्वल टू 0, तो 8x की पावर 6 प्लस 5x क्यूब माइनस 1 अपॉन 8x की पावर 6 माइनस 25x क्यूब माइनस 1 का मान क्या होगा? क्या होगा इसका मान बताएं भाई। ये पावर 6 है, यहां x की पावर 3 है, तो भैया x क्यूब से डिवाइड करना होगा जिससे कि अपने औकात में आ जाए। x क्यूब से डिवाइड करेगा 8x की पावर 6 को, तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 5 और माइनस का 1 बाई एक्स क्यूब अपॉन, ये 8x की पावर 6 को भाग देंगे x क्यूब से, 8x क्यूब माइनस का 25 माइनस 1 को भाग देंगे x क्यूब से, माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट सवाल में आपको ये दिया, ये पूछा है, तो जरूरत क्या है 8x क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब की। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 8x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की जरूरत है। और आप जानते हैं अगर x माइनस 1 एक्स के है तो x क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब क्या आएगा? के क्यूब प्लस 3 के, 7 का क्यूब 343 प्लस 3 के। ठीक है जी, ध्यान इस बात का रखिएगा कि यहां पे x में 2 से गुणा है तो 2 से मल्टीप्लाई और होगी, तो 7 दूनी 14 दिया 42, 343 में 42 जोड़ेंगे 385, 385 आ गया। 385 ये पहले मैंने यही निकाला कि 8x क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब 385, 385 में 5 जोड़ेंगे 390 अपॉन ये 385 में से 25 घटाएंगे 360, 385 में से 25 घटाएंगे 360, किससे चला गया 30 से, 13/12, 13/12 इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखो जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ाता हूं तो बच्चों को इतना प्रैक्टिस कराता हूं, भी अलग अलग लिखे हुए सवालों पे कि उनको कोई डाउट बचता नहीं है। ठीक है भाई, इसलिए हमने इस बैच का नाम जीरो टू हीरो रखा है। ऐसे ही थोड़ा ना कि सपना आया और हमने रख दिया, मेहनत है भाई उसके पीछे। बनाए 158 नंबर सवाल करेंगे जी। ये सवाल 2017 के प्री के पेपर में आया था, मेंस में नहीं है, प्री के पेपर में आया था, कराओ। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स इनवर्स की पावर माइनस 1 का मान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, बताएं। करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाने वाला सवाल है। सवाल में आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से x से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो x माइनस 1 x कितना आ जाएगा? माइनस 3 उधर चला जाएगा, 3, x माइनस 1 x 3 आ जाएगा। अच्छा ये क्या है बेटा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है? यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकालूंगा तो 3x आ रहा है कि नहीं? बेटे गौर से सोचो, एक्स स्क्वायर 8x तो है नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकालूंगा, माइनस 3x उधर जाएगा, 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कुछ और नहीं है 3x है, और 3x में 8x जोड़ूंगा तो 11x आ गया, 11x, 11x मल्टीप्लाई। अब ये बताएं मेरे प्यारे भाई ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है बच्चे? एक्स क्यूब, एक्स इनवर्स का मतलब 1/x, एक्स की पावर माइनस 1 1/x और उसकी होल पावर माइनस 1, ये हो जाएगा अभी। एक्स क्यूब एक्स इनवर्स का मतलब 1/x, उसकी होल पावर माइनस 1, तो जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x, उसकी होल पावर माइनस 1। पावर माइनस 1 का क्या मतलब है? उल्टा कर देना। जैसे ए की पावर माइनस 1 का क्या मतलब है? 1/a, उल्टा कर देना। तो आप इसका उल्टा कर दोगे, तो जो इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर माइनस 1 है, तो इसका मतलब हो जाएगा x/x की पावर 4 प्लस 1, x/x की पावर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है ना, 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप आपको करना है। एक्स क्यूब एक्स इनवर्स का मतलब 1/x पावर माइनस 1, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x हो गया, पी पावर माइनस 1 का मतलब उल्टा कर दो, यानी कि एक्स ऊपर एक्स की पावर 4 प्लस 1 नीचे, तो ये हो जाएगा 11x इंटू एक्स, 11x स्क्वायर। तो ऊपर हो गया मेरे प्यारे भाई 11x स्क्वायर
11x² बटे x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, क्या करें भाई? अगर ऊपर नीचे x² से भाग दो, ऊपर नीचे ये x² है ना, तो 11 और नीचे हो जाएगा बेटे x² प्लस 1/x²। x² प्लस 1/x²। जरूरी नहीं कि जो मैं तरीका सिखा रहा हूं आप भी वैसे ही करें। इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने के तरीके बहुत सारे हैं। ऊपर नीचे x² से भाग दे दो, कट जाएगा x की पावर 4, ये x², ये 1/x²। सवाल में x माइनस 1/x3 है। अगर x माइनस 1/x3 है तो x² प्लस 1/x² क्या आएगा? k² प्लस 2, k² प्लस 2, 9 प्लस 2 11। तो 11/11 कितना आ गया? 1। तो इस सवाल का आंसर है बेटे 1। 1 इस क्वेश्चन का एकदम ठीक आंसर है 1। बहुत बढ़िया सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन। क्या जी? अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल मेरे प्यारे भी बनाएंगे। क्या आंसर है? सवाल नंबर 159। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, फिर उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। 2 सवाल और हैं इस टाइप के अभी। वेरी गुड सत्यम जी। यदि x बराबर √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 है, तो पूछा है इसका मान क्या होगा, बनाए। dx बराबर √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 है, तो पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या है। नाउ सबसे पहले आपने सवाल देखा, सवाल है काफी लंबा चौड़ा, फिर आपने इसके देखे ऑप्शन। देखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। यहां पे देखा x की पावर 5 है हाईएस्ट, और ये है x की पावर 1। 5 और 1 के बीच में मेरे दोस्तों क्या आता है? 3 आता है ना? ये x की पावर 3 है। तो एक काम करते हैं मेरे दोस्तों, x की पावर 5 है और 1 है। x की पावर क्या करते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर हम लोग ऊपर नीचे x³ से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे अंश और हर में x³ से डिवाइड कर देते हैं, x³ से, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अच्छा भैया, मुझे पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं केवल इस सवाल के डिनोमिनेटर यानी कि हर देखूंगा। देखो न्यूमरेटर बड़ा है, अंश बड़ा है, अंश कैलकुलेट करूंगा टाइम लगेगा। हर छोटा है, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर छोटा है, कैलकुलेट करूंगा समय कम लगेगा। देखो है ना, इस सवाल के जो आपका डिनोमिनेटर है बिल्कुल अलग अलग हैं। तो मैं अंश देखूंगा ही नहीं, मैं न्यूमरेटर देखूंगा ही नहीं, मुझे कैलकुलेट करूंगा ही नहीं, मैं तो केवल डिनोमिनेटर देखूंगा। ओके, यहां पावर 5 है, एक्स की पावर 3 है, मैं एक्स की पावर 3 से भाग दूंगा तो ये कट जाएगा। एक्स की पावर 5 को x³ से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4x²। 5x³ को x³ से भाग देंगे 5, प्लस 4x को x³ से भाग देंगे 4/x²। 4x को x³ से भाग देंगे 4/x²। आप बोलोगे हाँ जी सर जबरदस्त है ना, x³ से भाग देंगे, x³ कट जाएगा। पावर 5 को पावर 3 से भाग देंगे x², 4x को x³ से भाग देंगे 4/x²। तो मुझे केवल ये निकालना है। जब मुझे केवल ये निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए x प्लस 1/x। हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या बेटे? x प्लस 1/x। नाउ केयरफुली लिसन करेंगे भाई, ये x है, इस x का उल्टा 1/x जोड़ना है, ये और इसका उल्टा जोड़ना है। तो क्या कंसेप्ट है? a प्लस बी बटे a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। a² प्लस b², 5 प्लस 3 8, a² माइनस b², 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कट गया, तो x प्लस 1/x 8 आ गया। अगर x प्लस 1/x 8 आ गया तो x² प्लस 1/x² आएगा जी 62। k² माइनस 2 62 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 62 आ जाएगा। बोले कोई दुख तकलीफ परेशानी? अब ये 4x² प्लस 4/x², तो 62 का 4 गुना, 62 का 4 गुना 248, 248 पे 5 जोड़ूंगा तो 253, यानी कि सॉल्व करने पर कुछ भी आए नीचे 253 बनेगा। सॉल्व करने पर कुछ भी आए नीचे 253 बनेगा, और 253 किस ऑप्शन में आ रहा है? सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा।
ये होता है स्मार्ट तरीका। भाई आंसर एग्जामिनर आपकी कॉपी तो चेक करके आ नहीं रहा कि आपने कॉपी में क्या किया है, वो तो केवल ये चेक करेगा, और एग्जामिनर तो चेक भी नहीं करता, कॉपी तो कंप्यूटर से चेक होंगी भैया। ठीक है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही उसको मार्क्स बनाएगा। अब मेरे प्यारे भाई, ये सवाल जैसे आपके सामने आया, एक तो बालक की पूरा सॉल्व करेगा, ऊपर का भी करेगा, नीचे का भी करेगा, तब आंसर मार्क करेगा। क्या इतना समय है? नहीं। मैंने इस सवाल को देखा कि बड़ा लेंदी सवाल है, लंबा क्वेश्चन है, पर आसान है। ऊपर बड़ी चीज है, नीचे छोटी, तो मैंने केवल नीचे वाली कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि सवाल के ऑप्शन का जो है हर अलग अलग है सारे ऑप्शन में, और मैंने वो कैलकुलेट किया। नीचे 253 आ रहा है, वो एक ही ऑप्शन में, यही सही हो जाएगा। गलत नहीं होगा अभिषेक जी, बिल्कुल भी। अतुल कह रहे डिविजिबल भी तो हो सकता है, बिल्कुल। अगर डिविजिबल कट भी गया तो भी तो 253 का बच्चा ही बनेगा। अब जैसे सपोज नीचे आता 253 के बजाय 256, तो अगर 256 कट भी गया सपोज, तो 256 का कोई बेटा ही तो आएगा। 128 कटने के बाद 128 आ सकता है, 64 आ सकता है, 32 आ सकता है। ऐसा थोड़ा ना है कि 256 को काट के 75 आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो भी मैं सवाल को कर लेता। अगर सपोज कट भी जाता तो कटने पर 253 का फैक्टर ही तो बचता, तो मैं चेक करता कि नीचे 253 का फैक्टर कौन सा है। समझ में? 253 का फैक्टर कौन सा है, ये चेक करता मैं। काटोगे तो 253 का ही तो बच्चा आएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। सर प्लीज x+1/x एक्सप्लेन प्लीज। बेटे ये x है, x क्या है? √5 प्लस √3/√5 माइनस √3। ठीक है, और इसका उल्टा 1/x। अभी ये x है, इसका उल्टा करूंगा तो 1/x आएगा। उल्टा क्या आएगा मेरे दोस्तों? √5 माइनस √3 ऊपर, √5 प्लस √3 नीचे। अब इनको जोड़ना, ये तो x+1/x। क्या मैंने आपको जोड़ना नहीं सिखाया है भी? बताओ, a प्लस बी बटे a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी क्या सिखाया? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। 2 से 2 कट गया, 8 बच गया। लेकिन ये कैलकुलेशन दिमाग में करी मैंने। अच्छा करण जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बताएं। 160 बनाओ जल्दी से। 160 नंबर सवाल बनाए बनाए बनाए। बेटा अगर दो ऑप्शन में 253 रहेगा तो, अरे बेटे अगर दो ऑप्शन में 253 रहेगा तो पूरा सॉल्व कर लेना, पूरा सॉल्व कर लेना, दिक्कत क्या है? तो पूरा सॉल्व कर लेना। ये बताएं, यदि x बराबर 2 माइनस √3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इस सवाल को खुद से ट्राई करना, ट्राई योर सेल्फ। चलो मैं बता देता हूं तुम क्या करोगे ट्राई, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। x बराबर 2 माइनस √3 है, आपसे ये पूछा गया है। ये पावर 7 है, ये x की पावर 4 से डिवाइड है। हर एक को अलग अलग डिवाइड करो। पावर 7 को पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 7x³ आ जाएगा। 5x की पावर 5 को पावर 4 से भाग करेंगे 5x आ जाएगा, माइनस x की पावर 3 को x की पावर 4 से भाग देंगे 5/x आएगा, माइनस 7x को x की पावर 4 से भाग देंगे तो 7/x³ आएगा। 7x को x की पावर 4 से भाग देंगे 7/x³ आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताएं, यानी कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो दो सवाल मिक्स कर दिए। क्या है? 7x³ माइनस 1/x³, ये 5x माइनस 1/x। x बराबर है 2 माइनस √3, 1/x क्या आएगा? 1/x आएगा जी 2 प्लस √3। तो यहां से x माइनस 1/x क्या आएगा? x में से 1/x घटाएंगे, x माइनस 1/x आएगा भाई, 2 से 2 कट गया, माइनस √3 में से √3 घटाएंगे, माइनस का 2 √3।
एक्स माइनस वन एक्स, 2 से 2 कट गया, -√3 में से +√3 घटाएंगे, माइनस का 2√3। अब x माइनस वन एक्स 2√3 है, आपसे क्या पूछा, x³ माइनस वन एक्स टू, x³ माइनस वन एक्स क्या होता है, k³ + 3k। अब k³, इसका क्यूब क्या आएगा मेरे दोस्तों, इसका क्यूब आ जाएगा 24√3, अभी +3k +6 माइनस का 30√3, माइनस का 30√3 आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। अबे -30√3 का 7 गुना माइनस का 210√3, x -1/x है -2√3, -2√3 के 5 गुना है, -2√3 का 5 गुना माइनस का 10√3, तो -210 और -10, माइनस का 220√3 आंसर है, बी ऑप्शन, -220√3। ठीक है जी, मुझे लगता है आप कर पाएंगे, कोई तकलीफ परेशानी इसमें है नहीं। अगला सवाल बताएं जी, सवाल नंबर है आपके सामने 161, बताएं। ये टाइप समाप्त, अगला टाइप। ठीक है भाई, अगला करेंगे टाइप समाप्त। देखो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा इस टाइप के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन कराए। इंपॉर्टेंट टाइप था, आधा घंटा लिया मैंने, लेकिन इतना करवा दिया कि चाहे आप कोई भी पेपर जिसमें अलजबरा आता हो, ये वाला सवाल आप छोड़ के नहीं आओगे, कि आप हर चीज से रूबरू हो गए। अब आपको घर पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लगाया बेटा k³ + 3 के, शिवम जी घर पे जाके अब आपको प्रीवियस के सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। वही अगर मैं 2 सवाल करवा के छोड़ देता कि बाकी खुद से कर लो, पहले तो आप प्रीवियस के सवाल ढूंढते, भाई कहाँ है ऐसे सवाल, उसको ढूंढने में आपको लगता आधा घंटा, फिर आप उनको बनाते, बनाने के बाद आपको 40 मिनट और लगते। तो मैंने जो है आपका 1 घंटा बचा दिया। सेम फॉर्मूला लगाया k³ + 3 के, मैं पहले भी हो चुका है ये सवाल, फॉर्मूला नहीं याद है तुम्हें, है कि अगर x माइनस वन एक्स 2√3 है तो x³ माइनस वन एक्स क्या आएगा, k³ + 3k है, -2√3 का क्यूब +3k, ये फॉर्मूला नहीं है, x³ माइनस वन एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8, √3 का 3√3, -24√3 -6√3, ये -24√3 -6√3, माइनस का 30√3 हो गया। अगला बनाएं, बहुत बेहतरीन सवाल। 2 तरीके से बताऊंगा इस सवाल को, सॉल्व भी करके बताऊंगा और ऑप्शन से भी बताऊंगा। सवाल है, यदि a की पावर 4 + 1/a⁴ बराबर 50, ए पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, पूछा है a³ + 1/a³ का मान क्या है। चलिए सवाल सवाल के जो आंसर है पहले मैं बताता हूं ऑप्शन से। सवाल के जो आंसर है वो रूट वगैरह में है। हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको यह सिखाया है कि भाई यदि x + 1/x √t है, √t
तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब क्या आएगा मेरे दोस्तों, बताओ जल्दी से। अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट टी है तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब आएगा टी माइनस थ्री अंडर रूट टी। ये मैं कई बार बता चुका हूं है भाई। यदि x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट टी है तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब टी माइनस थ्री रूट टी होगा। आपसे तो पूछा है। अब चूंकि a ग्रेटर देन जीरो है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आना चाहिए भाई। a पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। ये देखो ऑप्शन, ये निगेटिव है बेटा। देखो माइनस वन माइनस से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्तों पॉजिटिव नहीं आएगा। ये ऑप्शन देखो, ये बीच में प्लस कहां से आ गया, ये तो मल्टीप्लाई आना चाहिए बीच में, ये प्लस कहां से पैदा हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये देखेंगे बी ऑप्शन, अंडर रूट दो वन माइनस रूट 13 माइनस वन प्लस दो रूट 13। देखो अंडर रूट के अंदर देखो, अंडर रूट के अंदर देखो, वन में से रूट 13 घटा रहे हैं। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे। अभी मेरे नंबर सिस्टम की क्लास हुई 4 बजे, बताया था मैंने, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव संख्या का अंडर रूट क्या होता है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव संख्या का अंडर रूट काल्पनिक होगा। काल्पनिक तो होना नहीं चाहिए, आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे पॉजिटिव आंसर। ये महाशय कह रहे काल्पनिक, आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो जो बचा वही करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन, यही बचा आंसर सही। अगर कोई समझदार बालक होता तो वो इस सवाल को ऐसे निपटाता। अगर होता कोई समझदार बालक, वो सॉल्व करने के चक्कर में पड़ता ही नहीं, वो तो ऑप्शन से ही उड़ा ले जाता। आप देख भी सकते हो कि भाई अगर अंडर रूट के अंदर ये टी लिखा हुआ टी, तो बाहर क्या है टी माइनस थ्री। दो प्लस दो रूट 13 में से तीन घटाओगे, दो प्लस दो रूट 13 में से तीन घटाओगे तो दो माइनस तीन माइनस वन प्लस दो रूट 13 बच रहा है। बिल्कुल सही आंसर। देखो इस बात को समझने के लिए बहुत ज्यादा तेज बुद्धि चाहिए, तेज बुद्धि। लास्ट वाला भी तो माने सारा, कहां माने सारा बेटा, ये अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है। ये बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे, दो रूट 13 में से एक घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव ही तो रहा। चलिए, जिसके ये ना आया हो समझ में, ठीक है भाई, अब नहीं आया तो मैं दूसरी बार नहीं बता सकता, समझ गए तो ठीक है, वरना सॉल्यूशन देखो। हमको ये बात पता है कि यदि ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब निकालना है, अगर ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब निकालना है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ए प्लस वन बाई ए चाहिए। ए प्लस वन बाई ए, ये क्या है, पावर 4। अब पावर 4 से अगर मेरे प्यारे पावर 1 में आना है तो पहले पावर 2 निकालो। ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, दो जोड़ के अंडर रूट ले लो। 50 में दो जोड़ेंगे, 52 का अंडर रूट ये हो जाएगा। 52 क्या होता है, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 13 का रूट 13, ये हो जाएगा 2 रूट 13। पावर 2 से पावर 1 में जाना है, ए प्लस वन बाई ए क्या आएगा, प्लस से प्लस में दो जोड़ के अंडर रूट ले लो, 2 रूट 13 में दो जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, ये आ गया ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू। ये ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू आ गई। अंडर रूट ऑफ 2 रूट 13 प्लस 2, अंडर रूट ऑफ दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 रूट 13 प्लस 2। अब आपको यहां से पावर 1 से पावर 3 में जाना है। आपको क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब। अब मेरी बात को गौर से सुनेगा, मैंने क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया हुआ है, ये रहा कंसेप्ट कि यदि x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट टी है, रूट के अंदर कुछ भी हो, रूट के अंदर कुछ भी हो, रूट के अंदर जो भी लिखा है, रूट के अंदर चाहे रावण क्यों ना लिखा हो, रूट के अंदर चाहे कुछ भी लिखा है, तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यू आएगा रूट टी, और बाहर आएगा टी माइनस थ्री। बाहर क्या आएगा बिना रूट के, टी माइनस थ्री। तो ये तो आना ही आना है, रूट टी तो आना ही आना है, 2 रूट 13 प्लस 2। बस बाहर क्या आएगा मेरे दोस्तों, टी माइनस थ्री, यानी कि इसमें से 3 घटाना है। तो जब इसमें से 3 घटाओगे, 2 रूट 13 प्लस 2 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 रूट 13 प्लस 2, और 2 में से 3 घटाओगे तो -1, ये आ जाएगा। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन है,
2√13 प्लस 2 आना चाहिए ना, ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है डी, ये करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व। प्लस क्यों किया सर, माइनस होगा ना। अरे क्या माइनस होगा, अबे घोंचो, क्या माइनस होगा। पावर 2 से पावर 1 में जाना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे। 10 सवाल करवाएं इस पे कम से कम, सुने नहीं क्या, कहां मर गए थे हैं। माइनस होगा, माइनस होगा। अबे घोंचुओ हैं। अबे ये सिखाया नहीं तुमको दुष्टो कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया है, हैं। अब कहां चले गए थे जब बता रहा था। अबे सस्ते नशे मत करा करो, महंगे कुछ कमा लो, महंगे महंगे कर लेना। यदि x² + 1x² की है तो x+1/x की जो वैल्यू वो क्या आएगी, पावर 2 से पावर 1 में जाना, प्लस से प्लस में, तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, 2 जोड़ के। अबे नहीं समझ में आया तो पढ़ते क्यों नहीं हो, घर से जाके फॉर्मूला क्यों नहीं याद करते। अबे चिलगूजो। और x-1x निकालना है, पावर 2 से x² + 1x² किया तो x-1x निकालना क्या है, 2 घटा के अंडर रूट ले लो। है कितनी बार बताता रहूं। एक कंसेप्ट ये रहा, बताओ 10 10 बार एक ही कंसेप्ट लिख के बताना पड़ता है। हैं अबे बुद्धि है कि खाली है ऊपर का। स्कैन बेटे आजकल ना सरकारी भी एक्सरे होने लगे हैं। एक बार चले जाओ वहां पे एक्सरे मशीन में, सरकारी में चले जाना, 1 रुपया की पर्ची कटती है। उससे बोलना देखो भाई अंदर कुछ है कि भगवान ने खाली पार्सल कर दिया है। मैंने ऑप्शन से भी बता दिया, मैंने सॉल्व करके भी बता दिया। और जिसको अब भी ना समझ में आए तो बड़े वाले भाड़ में चले जाओ, कूड़े में जाओ, ठीक है ना, वहीं जाने लायक हो आप। कड़वी सच्चाई यही है। आगे का सवाल, मैंने सारे फॉर्मूला भी लिख के बता दिए जो इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट टाइप, सवाल नंबर 162। ना ना बिल्कुल रिपीट नहीं होगा मनोज, बिल्कुल रिपीट नहीं होगा, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं होगा, चिल्लाते रहो तुम, ठीक है। बिल्कुल रिपीट नहीं होगा। सारे फॉर्मूला लिख दिए दोबारा से, ऑप्शन से बता दिया है, सॉल्व करके दिखा दिया, बेसिक बेसिक सब बता दिया। अब तुम भाड़ में जाओ, चूल्हे में चले जाओ। अब अगला टाइप आपके सामने करेंगे नेक्स्ट। अगला सवाल बनाएं, जल्दी से बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। अरे भाई क्या रिपीट करना है लास्ट स्टेप। अबे घोंचुओ, हमने क्या ये कंसेप्ट नहीं दिख रहा कि यदि x+1/x √t है, √t, तो x³ + 1/x³ होता है t-3 √t। अब यहां पे a+1/a आपको अंडर रूट दिया हुआ, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है यही t है, ये जो चीज लिखी हुई यही t है, यही t है, ये जो चीज लिखी हुई यही t है आपका। आपसे पूछा a³ + 1/a³, तो अंडर रूट टी, और बाहर आना चाहिए t-3, रूट के बाहर आना चाहिए t-3। अब इसमें से जब मैं 3 घटाऊंगा तो यही तो बचेगा, 2√13 +2, +2 में से 3 घटाऊंगा तो -1 आ गया। नेक्स्ट, अगला सवाल 162 नंबर बनाएं। अगला टाइप, ये टाइप मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, करिए फटाफट करिए स्टूडेंट्स, आपके सामने सवाल है, बनाओ। यदि x² + x = 5 है, यदि x²
प्लस एक्स बराबर 5 है, तो आपसे पूछा है एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x+3 का क्यूब का मान क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन हैं, 110, 125, 140 और 0। बताएं, फिर से सुनिए। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 3 है, बराबर 5 है, तो एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1/x+3 का क्यूब का मान क्या है। ठीक है बच्चों, ऐसे सवालों को करने के ये टाइप मैंने आपको पावर 2 में भी समझाया था और ये पावर 3 में भी है। मैंने क्या बताया था, ऐसे सवालों को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है वाई मान के, दूसरा तरीका है फैक्टर करके। देखिए सवाल में आपसे ये चीज पूछी गई है, सवाल में आपसे ये चीज पूछी गई है, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको x+3 प्लस 1/x+3 की वैल्यू पता लगेगी, तभी ये सवाल सॉल्व होगा। और तो कभी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होने पाला, चाहे कितना आड़ी टेढ़ी का जोर लगा लो, तभी सॉल्व होगा जब x+3 प्लस 1/x+3 की वैल्यू पता चलेगी। सारे फसाद की जड़ है x+3। तो भाई जो हमने आपको बेसिक तरीका सिखाया था y मान के, वो बता रहा हूं कि भाई मैंने मान लिया कि माना ये जो x+3 है ये y है, मैंने x+3 को y मान लिया। क्या मान लिया बेटे, y। x+3 को मैंने y मान लिया, तो सवाल में पूछा क्या है, x+3 को हमने y मान लिया, तो सवाल में पूछा है y³ प्लस 1/y³। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। x+3 को मैंने y मान लिया, तो y³ प्लस 1/y³ आपसे पूछा है, जबकि सवाल में आपको दिया क्या है ये। भाई यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 उधर चला जाएगा, y-3। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y-3। ये वैल्यू यहां रख दो, यहां x की जगह y-3 रख दो, y-3 तो क्या हो जाएगा, y-3 रखेंगे, y-3 का स्क्वायर क्या आएगा, y-3 का स्क्वायर होगा y² माइनस 6y प्लस 9। x की जगह क्या रखेंगे, y-3 बराबर कितना है मेरे दोस्तों, 5। 5 हो गया, y² माइनस 6y प्लस y कितना आ गया, माइनस का 5y। 9 माइनस 3 6, 5 जब इधर आएगा तो 6 माइनस 5 1 बराबर 0। ये हो गया y² माइनस 6y प्लस y माइनस का 5y। 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 5 1, y² माइनस 5y प्लस 1 0 आ गया। भाई यहां पे y से अगर मैं भाग दे दूंगा, ये y² है ना, अगर मैं y से भाग दूंगा y, ये प्लस 1/y, ये बचेगा -5 उधर जाएगा राइट साइड में 5। तो हमें y प्लस 1/y की वैल्यू पता चल गई 5। स्टूडेंट अगर y प्लस 1/y 5 आ गया, y प्लस 1/y 5 आ गया, तो y³ प्लस 1/y³ क्या आएगा मेरे दोस्तों, k³ -3k। y³ प्लस 1/y³ क्या आएगा, k³ -3k। तो 125 -15 110। 110 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 1110। ठीक है ना। ये तो था बेसिक तरीका मेरे प्यारे भाई। हमने दूसरा तरीका भी सिखाया था, फैक्टर करके। फैक्टर करके भी दूसरा तरीका सिखाया था, याद है किसी को, क्या याद होगा तुमको, है पढ़ोगे तभी तो कुछ याद होगा। याद है ना, पावर 2 में मैंने समझाया था। y मान के, ठीक है ना। हालांकि ये सवाल का डाटा सवाल इतना छोटा है दिखने में कि बेसिक भी आसान ही है, कोई लेंदी नहीं है। बेसिक भी आसान ही है, कोई लेंदी नहीं है। अच्छा जी ऋतिक, हाँ x+a+b वाला बताया था, याद है। चलो इसमें आप फैक्टर वाला खुद से करना, फैक्टर वाला खुद से करना, मैं आपको दूसरा बताऊंगा, ये वाला करेंगे। 163 नंबर सवाल बनाओ, सवाल नंबर 163 बनाए बेटे, चलो बनाओ। बहुत अच्छा सवाल है। यदि p² -29p प्लस 199 बराबर 0। क्वेश्चन है, यदि
पी स्क्वायर माइनस 29p प्लस 199 इक्वल टू 0, देन फाइंड p माइनस 11 क्यूब माइनस 1 अपॉन p माइनस 11 क्यूब इज इक्वल टू वॉट? p माइनस 11 का क्यूब माइनस 1/p माइनस 11 का क्यूब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन। यहां पर भी आप y मान के कर सकते हो कि माना p माइनस 11 x है या y है, मान के कर सकते हो, बेसिक तरीका तो है ही। लेकिन ये सवाल इतना छोटा नहीं है, काफी लेंदी डाटा है यहां पर, तो मैंने फैक्टर वाला तरीका सिखाया, मैं आपको वही सिखाऊंगा। हमने क्या दिया है बेटा, हमने क्या समझाया है? आपको चाहिए क्या? p माइनस 11, आपको p माइनस 11 चाहिए, लेकिन यहां तो 29 है, आपको तो 11 चाहिए, तो भाई ब्रेक कर लो। 29 को क्या लिख सकते हो? माइनस का 11p माइनस का 18p, माइनस का 11p माइनस का 18p। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, माइनस का 11 लिख सकते हो, आपको माइनस 11 चाहिए, तो 29 को क्या लिख सकते हो? 11 जमा 18। अब मेरे दोस्तों इन दोनों की गुणा, माइनस 11 और माइनस 18 की गुणा यहां पर आना चाहिए। माइनस 11 गुणा माइनस 18 क्या होता है? 198। माइनस 11 गुणा माइनस 18 क्या होता है? 198, यानी कि यहां 198 आना चाहिए, ये तो 199 है। तो 198 बनाने के लिए क्या करना होगा? दोनों तरफ से एक माइनस करना होगा। 199 में से 1 घटाएंगे 198 और इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। मैं दोनों तरफ से लेफ्ट साइड से राइट साइड से 1 माइनस करना होगा। 199 में से 1 घटाएंगे 198, 0 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे खुद बताओ ये क्या बन गया, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी क्या बन गया? एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी। ये पी माइनस 11 गुणा पी माइनस 18 बन गया। ठीक है ना? हर बात को पागलों की तरह लिखे मत फिरा करो। पी माइनस 11 गुणा पी माइनस 18 बन गया इक्वल टू माइनस 1। देखो पी की पी में गुणा पी स्क्वायर, पी की माइनस 18 में माइनस 18 पी, माइनस 11 की पी में माइनस 11 पी, माइनस 11 की माइनस 18 में 198। ठीक है बच्चे? क्लियर है? देखो p माइनस 11 को नीचे ले आते हैं, ऊपर तो जोड़ घटा के भी आ जाएगा, नीचे लाना कंपलसरी है, तो p माइनस 11 को अपन लोग नीचे ले आते हैं, तो p माइनस 11 नीचे आ जाएगा। ये p माइनस 11 आ गया नीचे, ऊपर है 18। 18 क्या होता है? 11 7 18। तो ये जो p माइनस 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं? 11 7 18। p माइनस 11 और माइनस का 7, 11 7 18। आप बोलोगे सर गोरा सवाल, भाई ये इधर आ जाएगा बेटा, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, p माइनस 11 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/p माइनस 11, p माइनस 11 प्लस 1/p माइनस 11 बराबर माइनस 7 उधर जाएगा राइट साइड में 7, तो p माइनस 11 प्लस 1/p माइनस 11 7 आ गया, ये आ गया। लेकिन जो सवाल आपसे पूछा है यहां तो माइनस है, सवाल जो आपसे पूछा है माइनस है, यानी कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x प्लस 1/x से x माइनस 1/x में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि आपको p माइनस 11 माइनस 1/p माइनस 11 निकालना पड़ेगा। अब हमने क्या सिखाया आपको कि अगर x प्लस 1/x के फॉर्मूला, इसलिए कदम कदम पे फॉर्मूला है, x प्लस 1/x बराबर k है, तो x माइनस 1/x आएगा रूट के स्क्वायर माइनस 4। x प्लस 1/x अगर k है तो x माइनस 1/x आएगा रूट के स्क्वायर माइनस 4। तो 49 माइनस 4 45, रूट 45, रूट 45 आ गया। तो बेटे ये रूट 45 आ गया। अब आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है। अब पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो क्या होगा? रूट है। मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया है कि अगर x माइनस 1/x, बार बार लिख के बताना पड़ता है बे, हैं बे, हैं रेबल्लो, x माइनस 1/x रूट टी है तो x क्यू माइनस 1/x क्यू टी प्लस 3 रूट टी होगा। कितनी बार मैं एक बात बताऊं बेटे, हैं x माइनस 1/x अगर रूट टी है तो x क्यू माइनस 1/x क्यू क्या आएगा? टी प्लस 3 अंडर रूट टी। रूट तो 45 रहेगा, रूट के बाहर क्या आएगा मेरे दोस्त? 3 ज्यादा, रूट के अंदर टी है तो बाहर क्या आएगा? टी प्लस 3। 45 में 3 जोड़ेंगे 48। ये दिमाग में करना था और इसमें मात्र आधे सेकंड से भी कम समय लगना था। 45 होता है 9 पंजे 45, यानी कि 3 रूट 5, 9 का रूट 3, 3 रूट 5।
तो 48 तिया 144 √5 आंसर है। 144 √5 इस सवाल का आंसर, 144 √5 सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। डी ऑप्शन नहीं आएगा बाबलो, यहां बीच में माइनस है। x-1/x अगर k है तो x³ - 1 x³ होता है k³ + 3 k³ प्लस 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 होता है बीच में। अगर x-1/x k है तो x³ - 1/x³ होता है k³ +3k बेटे, +3k। भगवान किस गुनाह की तुमने मुझे सजा दी है, ऐसे ऐसे बालक देके। कौन सा गुनाह हुआ था भगवान आखिर मुझसे? हैं? जी करके बताएंगे। अगला सवाल, दो क्वेश्चन और हैं, दो क्वेश्चन और। ये है मिसलेनियस सवाल, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, कोई इन सवालों का माँ बाप नहीं है, बस ये सवाल है। जितना भी पढ़ा है वो सारी नॉलेज इनको झोंकने में लगा दीजिए, इनको करने में बताओ। सवाल नंबर 164 करेंगे। ने, 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 ने। यदि x-a गुणा x-b बराबर 1 है, तो a-b एंड a-b +5 बराबर 0। तो x-a का क्यूब माइनस 1/x-a का क्यूब क्या है, जल्दी से करके बताएंगे।
फटाफट फटाफट। हालांकि जो समझदार बालक है वो 5 की शक्ल देखेंगे, यहां बीच में माइनस देखेंगे और उसका आंसर मार्क कर देंगे 140, कुछ लिखेंगे ही नहीं वो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर x माइनस वन में x 5 है तो x क्यूब माइनस वन x क्यूब 140 आता है, खत्म सॉल्व। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपसे सवाल में ये पूछा है, आपको दिया a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0, तो मैं अगर उसको उधर ले आऊंगा तो b माइनस ए बराबर 5, b माइनस ए बराबर 5। ठीक है भाई, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख लू मेरे प्यारे भाई कि 5 क्या है भाई, a उधर जाएगा माइनस का a, माइनस बी उधर जाएगा प्लस का b, ये हो गया। देखिए सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको यहां पे x माइनस से x माइनस बी दिया है, आपको चाहिए x माइनस ए, तो भाई x जोड़ो और x घटाओ। मैं से लिख सकता हूं x माइनस ए, x जोड़ा और मैंने x घटा दिया, माइनस का x प्लस बी बराबर 5। ठीक है भाई साहब, भाई x माइनस ए चाहिए तो मैंने x जोड़ा और x घटाया, देखो ये बन गया x माइनस ए। आप बोलोगे हाँ सर, यहां से माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन, तो क्या बच गया मेरे दोस्तों x माइनस बी, ये माइनस कॉमन में क्या बच गया मेरे दोस्तों x माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। और ये x माइनस बी है क्या, ये जो x माइनस बी है कोई नई चीज तो है नहीं। x माइनस बी क्या है, वो एक x माइनस से नीचे आएगा, x माइनस बी क्या है, x माइनस ए नीचे आएगा, x माइनस बी कोई नई चीज है नहीं, तो x माइनस बी का मतलब क्या है 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए। तो ये केवल एडजस्ट करने वाला क्वेश्चन था, ज्यादा दिक्कत थी नहीं इसमें। एक्स माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए 5 आएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी चीज की जरूरत थी और मैंने निकाल लिया ये। तो ये 5 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए 5 है, एक्स क्यू माइनस 1 एक्स क्यू क्या आएगा, के क्यू प्लस 3k, 125 प्लस 15 140, बात खत्म। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 165 बनाए। सवाल है यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 527, तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर का पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा अतरंगी सा सवाल है मेरे दोस्तों, करो। x माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 527 है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां से कोई x का मान निकालूंगा। ये चीज जो आपसे पूछी गई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, यह है कॉम्बिनेशन बढ़ाने वाला सवाल। अलजेब्रा में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें आपको एक जैसी चीजों का कॉम्बिनेशन बढ़ाना है। आप ये बात जानते हैं कि 1 और 4 5 होता है और 2 और 3 भी 5 होता है, तो x माइनस 1 और x माइनस 4 एक तरफ और x माइनस 2 और x माइनस 3 एक कोपचे में। x माइनस 1 की अगर x माइनस 4 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस का 5x, और माइनस 1 की माइनस 4 में गुणा करेंगे प्लस 4, ये हो गया मल्टीप्लाई। x माइनस 2 की x माइनस 3 में गुणा करूंगा क्या आएगा, x माइनस 2 की x माइनस 3 में गुणा करेंगे तो आएगा मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस का 5x, और माइनस 2 की माइनस 3 में गुणा 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आपको यही इस सवाल में सोचना था कि भाई एक जैसी चीज 1 और 4 5 2 और 3 5 गुणा कर देते, तो देखो ये आ गया। मुझे केवल ये निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अगर ये पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि मुझे 5 पे ध्यान देना है। 5 कैसे आएगा, आपको सवाल में दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 527, तो पावर 4 से पावर 2 पे जाना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो। 527 में 2 जोड़ेंगे 529, 529 का अंडर रूट 23। आपको 5 कैसे आएगा, जब 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर अगर 23 है तो x प्लस 1 में x क्या आएगा, x प्लस 1 में x आएगा, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो। 23 में 2 जोड़ेंगे 25, 25 का अंडर रूट 5। आ गया कि नहीं आ गया, बहुत प्यारा सवाल था ये, सीडीएस का सवाल। और मेरे दोस्तों अगर बीच में प्लस का साइन है तो हर कोई जानता है 5 को इधर लाओ तो x माइनस 5, x इंटू एक्स माइनस 5 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1। ये वैल्यू हमेशा -1 बनेगी, x इंटू एक्स माइनस 5 -1, -1 मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू -1 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू -1 आ गया।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 आ गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, 6 माइनस 1 5 हो गया, और 3 पंजे 15, इसका आंसर आ गया 15। बात खत्म, बी ऑप्शन। तो है ना मजेदार सवाल। जिस बच्चे को देखो, जिस ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन आसान उसके लिए जिसने इस टाइप का एक साल प्रैक्टिस किया हो। अब इससे मिलता जुलता अगर एग्जामिनर थोड़ा चेंज करके नया बना भी देता है, तो आपकी बुद्धि इतनी डेवलप होगी कि हाँ भाई ऐसे बढ़ाने वाले सवाल होते हैं, कर ले जाओगे आप। लेकिन बच्चे को ऐसे सवाल करवाए तो जाएं। इतने सारे टाइप्स, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाने में समय लगता है, बच्चे के अंदर इतना पेशेंस है नहीं, इसलिए टीचर करवाते ही नहीं है। पर मैं खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं कामयाब करवाने के लिए पढ़ाता हूं। सब कुछ करवाऊंगा, और जितना करवाऊंगा काफी रहेगा। अनंत जी कह रहे हैं अलग अलग वाले को मिलते हैं तो सर तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है जी, चलिए। इसी के साथ ये शीट पूरी तरीके से समाप्त होती है। अब हमारी एलजेब्रा की चौथी शीट है मेरे दोस्तों, शीट नंबर 4। बढ़िया शीट है। चलिए, अभी तक हमने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया x प्लस 1/x में पावर 1 से पावर 2 में कैसे जाते हैं, पावर प्लस से माइनस में कैसे जाते हैं, पावर 1 से 3 में कैसे जाएंगे, है ना। x माइनस 1 में x से x क्यूब माइनस 1 x क्यूब में कैसे जाएंगे, सिखाया। अब शीट नंबर जो ये अगली है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, 8 तक ही पूछता है। 8 से ज्यादा पेपर में सवाल नहीं आता है। इतनी बड़ी पावर्स तक कैसे जाना है आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आसान सा सवाल, कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि यदि x प्लस 1/x बराबर, x प्लस 1/x बराबर है, कितना कर लेते हैं, 7। x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है, जवाब देंगे। सबसे पहला टाइप कि भाई पावर 4 पावर 8 पे कैसे जाएंगे, अगर बीच में प्लस का साइन है, बीच में कैसा साइन है, प्लस का। सबसे आसान है ये, बिल्कुल इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है भाई। यदि x प्लस 1/x 7 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा मेरे दोस्तों, जवाब दें। पावर 1 से पावर 4 में जाना है, बीच में प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार स्क्वायर कर दो, इसका 2 बार स्क्वायर कर दो। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 47, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 47 आ गया। अब पावर 2 से पावर 4 में जाना है, फिर से स्क्वायर कर दो मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा भाई साहब, के स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर माइनस 2 2207, 2207, 47 का स्क्वायर 2209 माइनस 2 2207, खत्म सवाल। तो पावर 1 से पावर 4 में जाना है मेरे प्यारे भाई, बीच में प्लस का साइन है, सीधा सीधा तो स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से पावर 8 पे, अगर पावर 8 में जाना है तो आपको 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे सवाल ये आ गया, सवाल ये आ गया 2x की पावर 1.3 माइनस 1/2x की पावर 1.3 बराबर √6, √6। तो सवाल आपके सामने है
256 एक्स की पावर 10.4 प्लस 1/256 एक्स की पावर 10.4 इक्वल टू क्या? ये सवाल आपके सामने करो, ये क्वेश्चन आ गया, बनाए। यदि 2x की पावर 1.3 माइनस 1/2x की पावर 1.3 बराबर √6 है, तो आपसे पूछा है 256x की पावर 10.4 प्लस 1/256x की पावर 10.4 बराबर क्या? सबसे पहले तो ये जो एग्जामिनर ने आपको दिया है, ये केवल डराने के लिए दिया है, और आपको ये सब चीजें देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहां पर गौर से देखोगे, पावर 8 गुना हो गया अभी। ये 2x की पावर 1.3, 2x की पावर 1.3 का अगर मैं 8 गुना करूंगा तो 2 की पावर 8 होता है 256, और 13 अट्ठे होता है 104। 1.3 की 8 में गुणा करेंगे 10.4। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि पावर 8 गुना। ये पावर 1 से पावर 8 में आ गए, मतलब ये तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए। आपको तो एक्चुअल में सवाल केवल ये दिखना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ये सब तो केवल आपको डराने के लिए दिया। एक्चुअल में सवाल की जो हैसियत है वो केवल ये है कि x माइनस 1/x √6, तो आपसे पूछा पावर 8 गुना x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या होगा। एक्चुअल में तो सवाल में आपसे यही पूछा है। ठीक है भाई, अब हमने क्या सिखाया कि पावर 4 पे जाना हो या पावर 8 में जाना हो, बीच में प्लस है, बीच में प्लस का साइन होना जरूरी है। बीच में किसका साइन है? प्लस का। तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए, माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, होना तो प्लस ही है। अब x माइनस 1/x √6 है। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, क्या आएगा? तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मेरे दोस्तों क्या आएगा? फॉर्मूला हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूला हो जाएगा जी k स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 8 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात एकदम क्लियर है। यदि x माइनस 1/x k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 2 8। अब मेरे प्यारे भाई ये प्लस है, अब इसका स्क्वायर करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आएगा। अब की बार प्लस से प्लस में जाना है। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 8 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा? मैं पूरा लिख देता हूं, हालांकि पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप जैसे समझदार बालकों को। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आएगा मेरे दोस्तों? अब प्लस से प्लस में जाएंगे, k स्क्वायर माइनस 2, 64 माइनस 2 62 62। अब पावर 4 से पावर 8 में जाना है, फिर से स्क्वायर करेंगे प्लस से प्लस में, फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है भाई, तो 62 144 और 64, ये आपका 32 3344। 3344 में से 2 घटाएंगे 3332, इसका आंसर 3342 इसका आंसर है। 3342 33 गड़बड़ होगी, सॉरी, 62 है ना, 144 62 12 74 37 3844 3844 आएगा। 3844 में से 2 घटाएंगे 3842। 3842 इस सवाल का आंसर है 3842 3842 3842। बात समाप्त। सभी को समझ में आया? तो बच्चों, चाहे आपको पावर 4 पे जाना हो चाहे पावर 8 पे जाना हो, अगर बीच में प्लस का साइन है तो आंख बंद करके स्क्वायर करते चले जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने आपको पहला कंसेप्ट सिखाया, एग्जाम्पल भी हमने लिया। चले अब इस पर बेस सवाल है स्टूडेंट आपके सामने। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस सर के पूछे हुए बनाए। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 5 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 36 ज्ञात करें। सवाल में आपको यह दिया है अभी, x प्लस 1/x कितना है मेरे दोस्तों? 5। x से डिवाइड करो, x प्लस 1/x 5। आपसे पूछा है, आपसे तो केवल ये पूछा है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यार भी, पहले क्या आएगा?
23 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2 527, के स्क्वायर माइनस 2 527, तो इसके वैल्यू 527 आ गई। 527 में से 36 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो 491 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन 491। पेन तक उठाने की सवाल में जरूरत नहीं है, पेन तक उठाने की। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 2। सवाल नंबर 2 करके बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। सवाल नंबर 2 बनाए, बिल्कुल बेसिक सवाल कि यदि x प्लस 1/x 3 है तो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 क्या होगा, बनाएं। दी x प्लस 1/x 3 है तो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 क्या होगा, बताओ जी। प्लस से प्लस में जाना है, पावर 8 में इसका स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 7, और स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 47, फिर स्क्वायर करेंगे भाई, पावर 1 का स्क्वायर पावर 2, फिर पावर 4, फिर पावर 8, के स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 47 का स्क्वायर 2209, 2209 में से 2 घटेंगे, बी ऑप्शन 2207 आंसर। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे ना। अब यहां से बात आगे चलती है, अगर स्टूडेंट बीच में माइनस का साइन आ गया, अगर बीच में माइनस का साइन आ गया, माइनस का, तो कैसे करा जाएगा अगर बीच में माइनस का साइन आ गया। जैसे सवाल है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 6, तो आपसे पूछा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 क्या होगा, बताएं। अगर बीच में माइनस का साइन आ गया, सॉल्व इट। भाई बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 बार स्क्वायर कर दो, लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया, भाई अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने पर प्लस आएगा, बीच में माइनस तो नहीं आएगा। तो स्टूडेंट अगर बीच में माइनस का साइन आता है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर बीच में माइनस का साइन आता है तो आप इसका फैक्टराइजेशन करो, हमेशा फैक्टराइजेशन करके करना है। पावर 4 क्या होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यही हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब ये फिर से फैक्टराइज हो जाएगा बेटे, है भाई एक्स की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर को फिर से ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर को मेरे दोस्तों एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम गजब, फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहां पे वैल्यू रख दो बेटे, सवाल में x प्लस 1/x 6 दिया है, सवाल में x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 6। अगर x प्लस 1/x 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, के स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34, ये 34 आ गया। अगर x प्लस 1/x 6 है तो x माइनस 1/x क्या आएगा, x माइनस 1/x आएगा अंडर रूट, अगर x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x आएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, 36 माइनस 4 32, 32 का अंडर रूट क्या आएगा भाई, 32 का अंडर रूट होता है 4 रूट 2, 16 दूनी 32, 32 का अंडर रूट 4 रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर 4 रूट 2, और इनकी करेंगे सीधी सीधी मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों 34 गुणा 24, 34 गुणा 24 कितना आएगा, 24 दिया 72, 720, 720 और 96 हो गया 816, 720 और 96 816 अंडर रूट 2,
और ये सवाल का आंसर हो जाएगा 816 √2। बात समाप्त। कर पाएंगे? बचेगा एक्स माइनस वन एक्स निकाल के भी हो जाएगा क्या? एक्स माइनस वन एक्स निकाल के क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, फिर प्लस ही आना। स्क्वायर करने पर तो बीच में प्लस ही हो जाएगा। तो अगर आपको माइनस चाहिए तो पहले पूरा फैक्टराइज करो, हर एक को अलग अलग निकालना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसे जरूर कर सकते हो कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का 2 बार स्क्वायर करो। एक्स प्लस वन एक्स का 2 बार स्क्वायर करो। 2 बार स्क्वायर करने पर आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4। फिर पावर 4 से माइनस में चले जाओ। लेकिन बेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है ना? इसी तरीके से मैं आपसे एक और पूछ लेता हूं, ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है? आपको दिया है y/√3 प्लस √3/y बराबर 2√5, 3√5, 3√5, ठीक है? तो आपसे पूछा है y²/9 माइनस, सॉरी, बीच में माइनस है। आपसे पूछा है y⁴/9 माइनस 9/y⁴ बराबर क्या? ये सवाल है, करेंगे। 3√5 की जगह 4√5 कर देते हैं, 4√5। अब बनाए। यदि y/√3 माइनस √3/y बराबर 4√5, तो y⁴/9 माइनस 9/y⁴ क्या होगा? ये सवाल है। अगर आप एक समझदार बालक हैं तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग को देख के आपको डरना ही नहीं। ये तो आप चीज आपको दिखनी नहीं चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि पावर 1 से पावर 4 हो गया, y⁴ √3 की पावर 4 होता है 9, √3 गुणा √3 3, 3 3 9। यानी कि एक्चुअल में आपको सवाल ये दिखना चाहिए कि x-1/x बराबर 4√5, x-1/x बराबर 4√5। तो पूछा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। क्वेश्चन तो एक्चुअल में आपको दिखना चाहिए पावर 1 से पावर 4 में जाना है, पावर 4 ही तो हो गया भाई। अगर ये x है तो इसका उल्टा है 1/x। और मैंने अभी समझा कि ऐसा सवाल आए तो पहले फैक्टराइजेशन करो। क्या आ जाएगा? x² प्लस 1/x² इंटू x² माइनस 1/x²। x² माइनस 1/x² का मतलब x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना? तो ये चीज तो आपको दिखनी ही नहीं चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां देखो, x-1/x कितना है? 4√5। x-1/x 4√5 है। अगर x-1/x 4√5 है तो x प्लस 1/x क्या आएगा? √k² प्लस 4। √k² प्लस 4 आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर x-1/x 4√5 है तो x प्लस 1/x क्या आएगा? √k² प्लस 4। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 16×5 80, 4√5 का स्क्वायर 80, 80 4 84। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, अगर x प्लस 1/x √84 है तो x² प्लस 1/x² क्या आएगा? प्यारे भाई जवाब दो। x प्लस 1/x अगर √84 है तो x² प्लस 1/x² क्या आएगा? k² माइनस 2, √84 का स्क्वायर 84 माइनस 2 82, और इनकी होगी मल्टीप्लाई। 84 का रूट क्या है? 21 चौक 84, 84 का अंडर 21 चौक 84 यानी कि 2√21। तो 4 दूनी 8, 8 की गुणा करेंगे 82 में कितना आएगा? 640, और 640 और 16, 640 और 16 656। √21 की गुणा करेंगे √5 में तो √105, 656 √105। इस सवाल का आंसर है 656 √105। ठीक है भाई।
एक्स है तो इसका उल्टा है 1/x, एक्स माइनस 1x, 4√5 है तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 एक्स की पावर 4, ये करेंगे भैया यहां से। ओके, आया। एक्स माइनस 1 4√5 है तो आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए आज इतना ही छोड़ते स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे। चलो बाय।